ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरताल का पूजा कैसे करना है। तो हरताल का पूजा करने के लिए हम घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या फिर आप अलग से चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चौकी लगा लेंगे और थोड़े से पुष्प रखेंगे और फिर उसके बाद हमें पूजन करना है। तो हरताल का की पूजा में हमें शिव जी की पूजा की जाती है, शिव पार्वती जी की। तो आप फ़ोटो ले लें या फिर तस्वीर मूर्ति हो आपके पास, मूर्ति ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फ़ोटो ले लेंगे। अगर शिव पार्वती जी की पूरे परिवार की फ़ोटो है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आप शिव जी की भी फ़ोटो ले सकते हैं। इसके बाद हम शिव जी को विराजमान कर दिया है, कलश रखेंगे, कलश को भी विराजमान कर देंगे, थोड़े से पुष्प रखेंगे। उसके बाद हमें आम के पत्ते रखना है। तो आम के पत्ते रखने से पहले हम थोड़े से चावल डालेंगे और थोड़े पुष्प डालेंगे कलश में। उसके बाद हमें आम के पत्ते लगाना है। इस प्रकार से आम के पत्ते लगा देंगे। फिर हमें इसके ऊपर एक कटोरी रखना है चावल से भर के और उसके ऊपर दिया रखेंगे। तो दीपक रखना है हमें। तो दीपक में हमें 2 बाती रखना है। शिव शक्ति की 2 बाती प्रज्वलित करते हैं हरताल का तीजा के व्रत में। तो इस प्रकार से हम 2 बाती का दीपक बना लेंगे और वो ही हमें कलश के ऊपर रखना है। तो हरताल का व्रत की पूजा हम बहुत ही सरल विधि से पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है एंड तक। इस प्रकार से और फिर उसके बाद हम शिवलिंग बना लेंगे। मिट्टी की शिवलिंग की पूजा की जाती है हरतालिका की पूजा में। तो गणेश जी, भोलेनाथ और पार्वती जी, हम तीनों की पिंडी बना लेंगे। अगर आपको अच्छे से मूर्ति बनाना आता है तो आप मूर्ति बना लें और नहीं तो आप इस प्रकार से पिंडी बना लें। फिर हम भगवान भोलेनाथ को जल की छींटे लगाएंगे और फिर हम गणेश जी को स्नान कराएंगे और फिर भोलेनाथ को, माँ पार्वती जी को। इस प्रकार से हम पहले जल से स्नान करा देंगे, फिर उसके बाद हम दूध से स्नान कराएंगे। तो इस प्रकार से हमें दूध से स्नान कराना है। और हरतालिका का पूजा कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं और सौभाखंड रहे हमारा, उसके लिए हम हरतालिका पूजा करते हैं। और ये व्रत 24 घंटे का रखते हैं। तो 24 घंटे हमें निर्जल रहना होता है और कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। एक दिन पहले आप जो भी आपको खाना है वो खा सकते हैं रात्रि में, और उसके बाद सुबह से 24 घंटे तक हमें व्रत रखना होता है। कुछ खाते नहीं हैं, निर्जल होकर ही व्रत किया जाता है। और गणेश जी को हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। जनेऊ हो तो आप जनेऊ कर सकते हैं। फिर हम भोलेनाथ को भी कलावा समर्पित कर देंगे और माँ पार्वती को आप चुनरी ले सकते हैं, नहीं तो कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करना है। और इस साल हमें 2025 में व्रत कब रखना है, तो 26 अगस्त को हमें इस व्रत को करना है। और इस बार नया व्रत भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप पुष्प समर्पित करें और लाल पुष्प मिल जाए तो और भी अच्छा है। खूब अच्छे से व्रत रखा जाता है, खूब अच्छे से झांकी लगाई जाती हैं हरतालिका तीजा में। और आप इस प्रकार से झांकी लगा लें, नहीं तो आप मंदिर में चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं। माँ पार्वती को हम श्रृंगार जरूर से समर्पित करें। तो 16 श्रृंगार समर्पित किया जाता है। आपसे ना बन सके तो आप थोड़ा भी कर सकती हैं, पर सिंदूर हमें ज़रूर से लेना है। सिंदूर ले लेंगे और चूड़ी और मेहंदी, काजल आप ही ले सकते हैं। फलों का भोग लगाएं आपने, अगर पकवान बनाए हैं तो पकवानों का भी भोग लगा सकते हैं। चने का भोग लगाया जाता है तो आप चने भिगो दें और उसका भी भोग लगाया जाता है। मिठाई का भोग लगाएं। तो इस प्रकार से हम सभी चीज़ों का भोग लगा देंगे। और फिर उसके बाद फल ज़रूर से लेना है, हमें 5 फल लेने होते हैं। तो 5 फल में आप कुछ भी ले सकते हैं। और फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें हरतालिका की पूजा करना है। और फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। हमें होम करना होता है, 5 होम किए जाते हैं। तो 5 होम करने के लिए हमें पूरी रात्रि जागरण करना होता है। तो हमें 5 होम पूरी रात्रि में सुबह 5 बजे तक पूरे करने होते हैं। तो हम कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ने के बाद चना ले लेते हैं थोड़े से और फिर चना समर्पित कर देते हैं। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे, जल रखेंगे पास में और फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करना होता है हमें
और सिंदूर हमें माँ पार्वती जी को जितनी बार सिंदूर लगाते हैं उतनी बार सिंदूर लेते हैं, तो माँ पार्वती को हम सिंदूर लगा देंगे। इस प्रकार से हमें सिंदूर लगाना है। फिर पूजा करने के बाद हम सिंदूर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें सिंदूर लगाने के बाद आरती करेंगे, मेहंदी लगा देंगे और फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। तो हरतालिका की बहुत ही सरल विधि से पूजा है। आप इसी प्रकार से हमें करना है। आप झांकी लगाना चाहते हैं अच्छे से तो वो लगा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें आरती कर लेना है। तो शिव जी की हम आरती करेंगे, माँ पार्वती जी की और शिव जी की। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भोलेनाथ की करेंगे। तो इस प्रकार से हमें आरती करना है। और छोटा सा हम हवन बता रहे हैं अभी इस वीडियो में। आपको हवन करना है। 5 होम बोले जाते हैं, तो 5 होम ज़रूर से करें। जब भी हम पूजा करते हैं तो उससे पहले आरती करते हैं, उससे पहले हमें होम करना होता है। तो हम इस प्रकार से छोटा सा हवन कर देते हैं। तो जो भी हमने पकवान बनाया वो सभी हमें चढ़ाना है और फिर हम आरती कर लेते हैं। और अगर आपको किसी को श्रृंगार देना है तो आप श्रृंगार ले सकते हैं, साड़ी, कपड़ा, जो भी आपसे बन सके। नहीं तो आप एक ब्लाउज़ का फीस भी ले सकते हैं। तो आप वो पूजा करने के बाद अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, नहीं तो आप किसी को भी दान में दे सकते हैं। जो भी आपने दक्षिणा रखी हो और जो कपड़े हो तो वो दान में आप किसी को भी दे सकते हैं। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे जो गलती हुई पूजा में उसके लिए। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको बनाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।